Assalamu alaikum. I am here for second video lecture for class 7th साइंस। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम साइंस की डेफिनेशन और उसके 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम साइंस की नेक्स्ट 2 ब्रांचेस को डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट 2 ब्रांचेस में है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। बायोलॉजी, जब भी साइंस में आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म की लाइफ को पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके साइकोलॉजी, उसके फिजियोलॉजी, उसके बिहेवियर को जब आप पढ़ते हैं तो उसे आप साइंस को, उस साइंस के नॉलेज को आप क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को पढ़ा जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी आ जाते हैं। बायोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि वो ये भी पढ़ें कि किसी एनिमल्स में, किसी प्लांट में, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो किस टाइप के हो रहे हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म में बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म उन रिएक्शंस का नाम है। केमिस्ट ये भी, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ये भी कोशिश करते हैं कि वो रिएक्शंस को समझ सकें जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी, जिस चीज़ में भी ज़िंदगी है उसे हम क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज़म। जब उसको पढ़ेंगे तो उसे हम किस साइंस के किस ब्रांच में पढ़ेंगे? बायोलॉजी में। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ किस चीज़ में है? प्लांट्स में, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो छोटे छोटे जानदार हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे वायरसेस हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, जैसे आजकल कॉमन इशू है जो हमें वीडियो लेक्चर्स पे मजबूर कर रहा है, कोरोना वायरस, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में आ जाता है। उसे भी हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। बायोलॉजी स्टडी बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स एंड आल्सो केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन देम। बिहेवियर को भी बायोलॉजी में पढ़ा जाता है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जो रिएक्शन हो रहे हैं उन्हें भी बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। मतलब आप लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है नंबर्स। नंबर्स को जब भी आप स्टडी करते हैं वो मैथमेटिक्स में आ जाता है। चाहे आप नंबर्स को केमिस्ट्री में सॉल्व कर रहे हैं, नंबर्स को आप फिज़िक्स में सॉल्व कर रहे हैं, नंबर्स को आप बायोलॉजी में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जहाँ पे भी नंबर आएंगे तो वहाँ पे मैथमेटिक्स इंटरेस्ट शो करेंगे कि ये हमारे रिलेटेड है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड्स के जो मैथमेटिक्स हैं, ये मुख्तलिफ मेथड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे एक दीवार है, उसको उसकी जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, इस सब की कैलकुलेशंस करके हमें बताते हैं कि इस पे जो है वो इतनी ईंटें लगेंगी, इस पे इतना ख़र्चा होगा, इस पे इतने पैसे लगेंगे। सारी कैलकुलेशंस ये कौन करते हैं? मैथमेटिक्स वाले करते हैं, जिन्हें हम, जो मैथमेटिक्स का नॉलेज रखता है उसे हम मैथमेटिशियन कहेंगे। जैसे है कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ नंबर्स। जहाँ पे भी नंबर आएंगे उस साइंस को हम क्या कहेंगे? मैथमेटिक्स। एनीथिंग दैट हैव नंबर इंटरेस्ट मैथमेटिशियन। जिस चीज़ में भी नंबर होंगे उसे हम, वो इंटरेस्ट शो करेंगे उसमें। कौन? मैथमेटिशियन। मैथ पढ़ने वाले उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे कि हम सॉल्व करेंगे। दे यूज़ मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं वो भी कौन होते हैं? मैथमेटिशियंस होते हैं। और उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बायोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, वो फिजिसिस्ट भी यूज़ करते हैं, वो जो है नेक्स्ट केमिस्ट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी कई ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। फ़िज़िक्स में भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिन्हें सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद बायोलॉजी में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिन्हें हम सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, बायोलॉजी में यूज़ होता है और मैथ में भी। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है इस टॉपिक का, आपके नेक्स्ट चैप्टर का, वो है सम एमिनेंट मुस्लिम साइंटिस्ट। कुछ मशहूर जिनके नाम हैं मुसलमान साइंसदान। आजकल मुसलमान साइंसदान बहुत कम हो गए, लेकिन शुरू में जो था साइंस का दौर वो मुसलमानों का दौर था। जो गैर मुस्लिम थे, जो आजकल हमें लीड कर रहे हैं, वो पहले मुसलमानों की बुक्स पढ़ते थे, आजकल हम उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं। तो पिछले ज़माने के जो कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया, जिनका नाम आज भी साइंस में ज़िंदा है, उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो है मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी। मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी 780 में पैदा हुए थे और 850 में डेथ हुई। कितनी लाइफ पाई इन्होंने? 80 ईयर्स।
80 ईयर की लाइफ में, 80 ईयर की एज में उनकी डेथ हुई थी। 850 में MCQs में आ सकते हैं, 780 में बॉर्न हुए और 850 में उनकी डेथ हुई। तो ये मैथमेटिशियन थे, मैथ का सब्जेक्ट था इनका, बायोलॉजिस्ट नहीं थे, फिजिसिस्ट नहीं थे, केमिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मॉडर्न अलजेब्रा इंट्रोड्यूस कराया था। अलजेब्रा क्या है कि ये देखें, आपके पास दो इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ, a + b = 2, a - b = 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इस तरह सॉल्व करें कि a की वैल्यू भी निकल आए और b की वैल्यू भी निकल आए। इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उन्हें हम मॉडर्न अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे जो फाउंडर थे और मॉडर्न अलजेब्रा के, वो कौन थे? वो मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी थे। उन्होंने एक अलजेब्रा पे किताब लिखी, एलिमेंट्री अलजेब्रा पे। एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी कि शुरू की बेसिक अलजेब्रा पे उन्होंने जो बुक लिखी, जो आप अभी पढ़ रहे होंगे, सर फ़हीम साहब आपको अलजेब्रा करा रहे होंगे, इस तरह की क्वेश्चंस होंगी उनमें। उन्होंने किताब अलजब्र उन्होंने लिखा, जिसमें इंट्रोडक्शन था एलिमेंट्री अलजेब्रा का। इस बुक से पहले कोई भी अलजेब्रा को जानता नहीं था। उस बुक का नाम क्या था? किताब अलजब्र। उन्होंने जो नेक्स्ट उनका कारनामा है जो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई अरेबिक नंबर्स या नुमेरल्स एक ही बात है। उन्होंने अरबी में जैसे हम लिखते हैं 1 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह के जो नुमेरल्स इंट्रोड्यूस कराए थे, वो फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस कराए? मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने। इसके अलावा उन्होंने साइन, कोसाइन, टेंजेंट टेबल ड्रॉप किया। ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि अगर साइन की वैल्यू 90 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कोसाइन की वैल्यू 90 हो, टेंजेंट की वैल्यू 90 हो, या 1 हो या 2 हो। ये सारे क्या हैं? ये एंगल्स हैं, और एंगल्स में साइन भी है, कॉस भी है और टेंजेंट भी है। इनकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी ये भी उन्होंने बताया था। टेबल बनाई थी एक उन्होंने। ये टेबल आप आज भी नेट पे अगर गूगल पे लिखें साइन टेबल, कोसाइन टेबल, टेंजेंट टेबल, वो आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इक्वेशंस, ये बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। जैसे मैं कहता हूँ कि 5x = a, ये इस तरह की इक्वेशन है, यानी कि जो a है वो x की वैल्यू के 5 टाइम्स है। मतलब x के साथ आप 5 को मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू आएगी। इस तरह की जो बेसिक इक्वेशन थी वो भी मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने फ़र्स्ट इंट्रोड्यूस कराई थी। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस डेसिमल पोजीशन सिस्टम। डेसिमल पोजीशन सिस्टम का नाम क्या है कि मैं लिख रहा हूँ 150 को हम यूँ भी लिख सकते हैं। देखें अभी डेसिमल यहाँ पे है, तो आप इसको पीछे लेके यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे 1.5। पहले डेसिमल यहाँ था, कितने पोर्शन, डेसिमल कहते हैं पॉइंट को, ये कितने पॉइंट डिजिट क्रॉस किया पॉइंट ने 1 2, तो उतने आप 10 की पावर लिख दें, 10⁻²। डेसिमल यहाँ पे था, उसने 2 पॉइंट्स क्रॉस किए, तो 2 पॉइंट्स क्रॉस करने की वजह से हम 10⁻² लिखेंगे। अगर ये ऐसे है 1500, अब डेसिमल यहाँ पे है, मैं कहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ 1 2 3, तो 1.500 डेसिमल पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, तो 10 इसको लिखेंगे 1 2 3। कितने डिजिट्स हमने क्रॉस किए? 3। ये डेसिमल पोजीशन सिस्टम कहलाता है कि किसी इक्वेशन में डेसिमल को आगे या पीछे मूव कराएं तो आप 10 लिखेंगे। ये भी उसने इंट्रोड्यूस कराया था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने, और इसने दूसरे मैथमेटिशियंस के साथ मिलकर दुनिया का फर्स्ट ग्लोब बनाया, मैप बनाया ग्लोब का, कि दुनिया को अगर आप पेज पर बनाना चाहें कि पाकिस्तान के किस साइड पे कौन सा मुल्क है, कौन सी कंट्री है, दुनिया कहाँ पे समंदर हैं, कहाँ पे जजीरे हैं, कहाँ पे पहाड़ हैं, अगर इस सब को आप एक पेज पे बनाएं और वाकई वो पेज, वो ग्लोब आपको समझ भी आ जाए, मैप समझ भी आ जाए और हो भी वैसे ही, तो ये काम भी फर्स्ट किसने किया था? मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने। ये आप लर्न करें और नेक्स्ट हम मिलते हैं।